आप पति हैं और आपकी पत्नी ने आपको बिना किसी ठोस वजह के आपको छोड़ के चली गई है और आपके साथ अपना वैवाहिक जीवन जो है नहीं बिताती है, और आप उसके इंतजार में बैठे हुए हैं कि आपकी पत्नी आपके साथ आएगी एक दिन रहने के लिए, और आपने तमाम कोशिशें की हैं फिर भी आपकी पत्नी नहीं आ रही है। तो ये वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। पूरी वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं एडवोकेट रितिका पांडे आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अगर आपकी पत्नी बिना किसी ठोस कारण के, बिना किसी वजह के आपको छोड़ के चली गई है और आपने उसको बुलाने के लिए जब भी कोशिश की है, आपको उल्टा उसने फोन पे या फिर सामने से भी आपको गाली गलौज की है और आप पे तमाम केस लगाने की धमकी दी है, और इस कंडीशन में पति जो है क्या करेगा? ना पत्नी साथ में रहती है, ना आपको छोड़ने की बात करती है, आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल उलझा दिया है। तो मैं कुछ उपायों के बारे में आपको बताऊंगी। देखिए, जो पत्नियां मतलब गलत नहीं करती हैं उनके लिए तो ऐसा नहीं है। कुछ पत्नियां, कुछ महिलाएं ऐसी होती है, कुछ बहुएं जिनके साथ ससुराल में वाकई में गलत होता है, उनके साथ अत्याचार होता है। लेकिन मेरी वीडियो उन पत्नी, उन महिलाओं, उन बहुओं के लिए है जो बिना किसी वजह के उनके साथ कुछ गलत होता भी नहीं है, फिर भी अपने ससुराल वालों को, अपने पति को, अपने परिवार को बदनाम कर देती हैं और शादी के नाम पे उनसे मोटा रकम ऐंठने के लिए मायके में बैठ जाती हैं। जब भी पति या ससुराल वाले उन्हें बुलाने की कोशिश करते हैं तो वो बस उनको धमकी देने लगती हैं कि मेंटेनेंस लेना है तो मैं आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी, दहेज केस लगा दूंगी, जेल भेजवा दूंगी, एफआईआर कर दूंगी। तो उन पत्नियों के बारे में मेरी ये वीडियो है। तो अगर पति जो है, अगर इस कंडीशन में है, अगर उनकी पत्नी ने ऐसा कर रही है, तो आपको कुछ उपाय आज वीडियो में बताऊंगी, जिसके अगर आपने वो उपाय लगा दिया तो या तो पत्नी आपके साथ रहने लगेगी और नहीं तो इसका कुछ हल निकलेगा। तो पूरी वीडियो देखिए। पहले आपको क्या करना है? पहले आपको अपनी पत्नी को सेक्शन 9 का केस कर देना है। सेक्शन 9 का केस जब आप करेंगे, तलाक लेने से पहले आपको सेक्शन 9 का केस करना है। सेक्शन 9 उसमें आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा कि आप अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं और आप सही हैं, और आपकी पत्नी आप पे झूठा आरोप लगा रही बिना किसी ठोस वजह के, ये मायके जाके बैठ गई है। सेक्शन 9 की आप एक एप्लीकेशन फाइल तैयार करेंगे और इसका केस आप पत्नी के ऊपर कर देंगे। दूसरा उपाय आपके पास ये है कि आप अपने वकील साहब के साथ मिलकर एक लीगल नोटिस जो है ना, अपनी पत्नी को भिजवा देंगे, जिसमें आपको ये लिखना होगा कि आप अपनी पत्नी को सुरक्षित अपने पास बुलाना चाहते हैं, आपकी पत्नी को आप बुला रहे हैं, आप समझौता करना चाहते हैं, आप अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं। तो ये लीगल नोटिस एक माध्यम है जिससे आपका वैवाहिक जीवन सुधर सकता है, अगर पत्नी इस नोटिस को लेती है, अगर वो आगे कोई ठोस कदम उठाती है तो बेस्ट विकल्प है। तीसरा विकल्प ये है कि आपको काउंसिल ऑफ मेडिएशन का सहारा लेना है। अगर आप काउंसिल ऑफ मेडिएशन में जाने से मना आप करते हैं तो आप दोषी पाए जाएंगे। आपको काउंसिल ऑफ मेडिएशन में हर तारीख पे जाना है, क्योंकि फैमिली कोर्ट भी सबसे पहले काउंसिल ऑफ मेडिएशन ही कराती है। तो आपको पहले काउंसिल ऑफ मेडिएशन को ज्वाइन करना होगा। जब जब तारीख होगी आपको जाना होगा। और चौथा जो उपाय है आपका ये है कि अगर आपको ये लग गया कि आपकी पत्नी झूठी है, आपके तमाम कोशिशों के बावजूद वो आप सही होते हुए भी आपको गलत साबित कर दी है, आपके ऊपर इतने सारे इल्जाम लगा रही है, तो आपको भी उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करना होगा। आपको उसके व्हाट्सएप की चैट जो है, मैसेज चैट, कॉल डिटेल, सब कुछ आपको
निकलवानी होगी। अगर उसका कहीं एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर है तो आप उसको, अगर मैं आपकी वाइफ जो है एडल्ट्री में है तो उसके खिलाफ भी आपको सबूत इकट्ठा करना होगा, कुछ प्रूफ इकट्ठा करना होगा। एविडेंस, विटनेस जो है सगी संबंधी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग जाए कि आपकी पत्नी बिल्कुल ही आपके साथ नहीं रहना चाहती है तो सबसे पहले आपको ये सारी जो कोशिशें हैं, ये सारे एविडेंस है, आपको इकट्ठा करने होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट विकल्प आपके पास ये है कि आपको, अगर ये तमाम कोशिशों के बावजूद आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहती है, आपने सेक्शन 9 लगा दिया कि आपकी पत्नी आपके साथ रहे, आपने सेक्शन 9 का केस किया। सेक्शन 9 वैवाहिक जीवन को सुधारने का एक प्रयास है। आप अपने वैवाहिक जीवन को जीना चाहते हैं, इसका भी आपने प्रयास किया, वो भी निष्फल रहा। आपने लीगल नोटिस भेजवाई और आपने सब कुछ किया। तो अगर आपने ये सारे प्रयास किए हैं और फिर आपकी पत्नी नहीं रहना चाहती है तो ये सारा आपका जो है ना एक हथियार के रूप में हो जाएगा कि आपके ऊपर, अगर वो भविष्य में, इन फ्यूचर में अगर आपके ऊपर DV एक्ट लगाती है, आपके ऊपर दहेज केस लगाती है, आपके ऊपर मेंटेनेंस का भी अगर केस लगाती है तो ये सारी चीज़ें आपको सुरक्षा का काम करेगी, अगर आपने ये सारे प्रयास किए हैं तो। इसके बाद लास्ट विकल्प आपके पास है तलाक का केस आपको फाइल कर देना है। अगर तमाम कोशिशों के बावजूद लास्ट ऑप्शन होता है तलाक, फर्स्ट ऑप्शन तलाक नहीं होता है। पहले आपको ये सारी कोशिशें करनी है। अगर इसके बावजूद भी वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है तो आप तलाक का केस दाखिल कर सकते हैं। तो देखिए, वीडियो अगर आपको जरा भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और इस तरह की मैं वीडियो हर रोज लेकर आती रहती हूँ। तो एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।